तीन बड़े राज्यों में, तीन राज्यों में तीन कद्दावर नेता, जिसमें से दो नेता रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल के मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे सिंधिया 10 साल के मुख्यमंत्री। और इन तीनों नेताओं की अगर हम रुखसती देख रहे हैं तो इसको आप किस तरीके से राजनीति को डिफाइन करेंगे? इसको कैसे, क्या नाम देंगे आप? क्या तीन बड़े कद्दावर, और उनमें कम से कम वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान की उम्र भी ऐसी नहीं है कि उनको आप रिटायरमेंट में भेज दें या मार्गदर्शक मंडल में डाल दें। ये भी नहीं कह सकते कि बड़ी उम्र दराज हो गई इसलिए उनको हटाना पड़ा। इन तीनों बड़े नेताओं का मान मर्दन जो है विद इन कोर्ट पे कह रहा हूं, उसको कैसे देखते हैं विनोद जी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये तीनों, बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं, फिर दोहरा हूं, ये तीनों नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के युग की जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय के बनाए हुए नेता है, उस समय के विकसित नेता है। और एक समय में ये तीनों, कम से कम दो तो नरेंद्र मोदी जी के बराबर के कद के थे जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, और वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के थे। रमन सिंह जी के बारे में कह सकते हो छोटे राज्य के मुख्यमंत्री थे, शायद वो उतना अपना कदर नहीं समझते हो, लेकिन ये दोनों तो मानते ही थे। और जिस तरह आडवाणी जी का विश्वास हासिल था वसुंधरा जी को और शिवराज सिंह चौहान को, और मोदी जी को भी हासिल था, लेकिन बाद के दिनों में जब मोदी जी से आडवाणी जी की दूरी बन गई थी, तो आपको याद होगा कि एक बार आडवाणी जी ने से पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री के लायक कौन सा मुख्यमंत्री है, मोदी जी के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे से शिवराज सिंह का नाम लिया था। और जब 2014 में एक बार बात उठी थी कि शायद गांधीनगर से चुनाव न लड़े आडवाणी जी, तो शिवराज सिंह चौहान ने खुला ऑफर दिया था उनको भोपाल से लड़ने का, कि मध्य प्रदेश में भोपाल से, विदिशा से, जहां से भी लड़ना चाहे आडवाणी जी को मैं चुनाव लड़ाऊंगा। तो एक समय ये स्थिति थी। तो अब जो है शिवराज सिंह चौहान की विदाई, रमन सिंह की विदाई, वसुंधरा जी की विदाई से ये संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार कर दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट में अटल जी के युग के सिर्फ एक ही मंत्री है, राजनाथ सिंह, बाकी कोई मंत्री नहीं। गडकरी भी अटल जी के जमाने में मंत्री नहीं थे। सारे मंत्री जो अटल जी के समय के थे वो सब कैबिनेट से बाहर है। तो केंद्र के स्तर पर आप देख लीजिए, एक तरह से नई लीडरशिप तैयार हो गई है। संगठन में भी सब नए नेता है। ये भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब अटल जी के जमाने के नेता नहीं है जितने इस समय है। अब राज्यों के छत्रपों की बारी थी, तो वो भी ऑपरेशन हो गया, और कल राजस्थान में भी हो जाएगा। तो एक तरह से तो बीजेपी में अटल आडवाणी युग की पूरी तरह से विदाई हो गई। एक तो इसका ये है। दूसरा ये है कि मोदी जी भविष्य की भाजपा को गढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्र में करे, उसकी अपनी टीम हो। और जाहिर है उनके साथ जिस तरह अमित शाह जी के रिश्ते हैं, अमित शाह जी सरकार में भले बलवाचिकारी में नंबर 2 है, क्योंकि गृह मंत्री वैसे भी नंबर 2 होता है हर तरह से निर्णय में। तो उनके लगता है कि अगर भविष्य में कभी अमित शाह जी, मोदी जी के बाद जो राजनीति का दौर शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी में, उसमें एक नई टीम बनकर सामने आएगी। तो अगर अमित शाह जी मोदी जी के पसंद होते हैं तो उनके सामने कोई चुनौती किसी तरह की, किसी छत्रप की न हो, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और तीसरा ये है कि जो राज्यों में मुख्यमंत्री हों वो 101% केंद्र सरकार के हिसाब से ही अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं, अपना कामकाज करें। यानी शिवराज सिंह चौहान तो मानते थे केंद्र की बात, वसुंधरा जी और कुछ अपनी भी चला लेते थे वो, और वसुंधरा जी तो पूरी तरह से अपनी चलाती रही है। तो इसलिए जो है ये पूरा एक तरह से ऑपरेशन बीजेपी में है लीडरशिप को लेकर के। और तीसरी बात ये है आशुतोष जी, इसको मैं इस रूप में भी देखता हूं कि ये तीनों नेता, इनका भी लिटमस टेस्ट है। रमन सिंह जी ने तो तय कर लिया, चुन लिया अपना, कि भाई वो तो स्पीकर बनके अपना स्थिर भाव में शांति चित्त होकर काम करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का पार्टी क्या उपयोग करती है और क्या उसको स्वीकार करते हैं? क्या वो बिना किसी पद के, बिना संगठन के पार्टी के लिए काम करेंगे, या संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ, जैसा कि वो छिंदवाड़ा गए तुरंत चुनाव के बाद, और उन्होंने कहा कि मैं तो जो 29 सीटों की माला पहनाऊंगा नरेंद्र मोदी जी को, जो एक सीट रह गई थी 2019 में वो भी दिलाऊंगा छिंदवाड़ा की। और उनका क्या उपयोग है? और वो 64 साल के हैं, उनकी राजनीति को हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते कि मोदी जी के बाद, नरेंद्र मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। भले आज मोहन यादव को बढ़ा दिया गया हो, लेकिन
जो कद शिवराज सिंह चौहान का है ओबीसी पॉलिटिक्स में देश की और भारतीय जनता पार्टी की, वो जी। मोदी जी के बाद उन्हीं का कद है। तो वो अभी उनको मैं खारिज नहीं करता उनकी राजनीति को। ठीक है। वसुंधरा जी के की क्या भूमिका होगी, वो किस रूप में रहेंगी, क्या वो इंतजार करेंगी वक्त का या एकदम से रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बारे में सैनी जी शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे उनके बारे में, क्योंकि राजस्थान में बैठे हुए हैं। सैनी जी ने भी इशारा किया कि थोड़ा बहुत तो भड़केंगी वो, लेकिन अभी फिलहाल शायद उस तरीके से ना भड़के। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।